रेड ब्लड सेल्स पूरे बॉडी में पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। डिलीवरी के टाइम अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जा सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में आयरन लेना क्यों जरूरी है, आयरन की कमी से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। और कई वीमेंस ऐसी होती हैं जिनको आयरन सप्लीमेंटेशन जो होते हैं वो सूट नहीं करते, उन्हें क्या करना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कौन सा आयरन सप्लीमेंट सबसे बेस्ट है, कौन सा आयरन सप्लीमेंटेशन मैंने कंज्यूम किया था अपनी प्रेगनेंसी में, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जिसको हमें अपने डाइट में लेना बहुत जरूरी है। चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हो, हमें आयरन की बहुत जरूरत होती है क्योंकि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन से बनता है रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स क्या काम करता है? रेड ब्लड सेल्स हमारी पूरी बॉडी में पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन फ्लो कराने का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ढेर सारे ब्लड की जरूरत पड़ती है और उसके लिए रेड ब्लड सेल्स का बनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। और डिलीवरी के टाइम हीमोग्लोबिन का सही होना बहुत जरूरी है क्योंकि डिलीवरी के वक्त ढेर सारा ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, बह जाता है। और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाने का खतरा बहुत होता है। सही रखने के लिए हमें आयरन का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आयरन इंटेक को बैलेंस रखते हो, सही रखते हो, तो आपको एनीमिया होने का खतरा नहीं होता, आपके अंदर ब्लड की कमी नहीं होती। तो ये थे सारे रीजंस जिसकी वजह से हमें आयरन लेना बहुत जरूरी है। हमारी डाइट में आयरन का इंटेक अच्छे तरीके से होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी बॉडी आयरन नहीं बनाती है, जिसके लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है और बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने आयरन इंटेक को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें आयरन मिलता कहाँ से है? हम सब जानते हैं कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक हो गया, साग हो गया, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब में हमें आयरन मिलता है। इसके साथ जितने भी पल्सेस होते हैं, जितने भी बीन्स होती हैं, उनके अंदर भी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। तो अगर आप अपने डाइट में ढेर सारे वेजिटेबल्स और ढेर सारे पल्सेस को ऐड करते हैं तो ये एक तरीका है आपके आयरन इंटेक को कंप्लीट करने का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी प्लांट बेस्ड आयरन होते हैं, जिन्हें हम नॉन हीम आयरन बोलते हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमारी बॉडी उसको जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें अपने आयरन के साथ विटामिन सी को ऐड करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हमारी हेल्प करता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। तो जब भी आप कोई भी आयरन रिच फूड लें, उसके साथ विटामिन सी रिच फूड को जरूर ऐड करें। जैसे आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हो, ऑरेंज, लेमन, स्वीट लाइम, इन सब चीजों को ऐड कर सकते हो अपने आयरन रिच फूड के साथ। कुछ वीमेंस ऐसी होती हैं जिनको आयरन सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी के दौरान सूट नहीं करते। उसका सिर्फ रीजन ये होता है कि उनकी बॉडी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उनको चाहिए कि जब भी वो आयरन सप्लीमेंट्स ले, उसके साथ में विटामिन सी के सप्लीमेंट्स जरूर ऐड। विटामिन सी उनको हेल्प करेगा आयरन को एब्जॉर्ब करने में। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो साथ में विटामिन सी जरूर ऐड करें, आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हमें ज्यादातर लोग जानते हैं कि कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। इसके लिए डॉक्टर हमें आयरन सप्लीमेंट्स के साथ कैल्शियम लेना अवॉइड करने को बोलते हैं हमेशा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसके लिए जब भी आप आयरन रिच फूड खाएं, उसके 2 घंटे के बाद ही आपको कैल्शियम रिच फूड खाना है या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपको लेना है। जैसे अगर आपने कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल या आयरन रिच फूड खाया हो, उसके 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले ही आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, उसके साथ या उसके तुरंत बाद आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक उसी तरीके से जब भी आप अपना मील लें, उसके 2 घंटे के बाद ही आपको आयरन का सप्लीमेंट लेना है। अगर आपने अपने मील में कोई डेयरी प्रोडक्ट लिया तो उसके बीच में गैप हो जाए और उसके बाद ही आप आयरन के सप्लीमेंट्स लें। अब बात करते हैं कि आयरन सप्लीमेंट्स कब से लेना चाहिए। यूजुअली डॉक्टर हमें 4 मंथ से ही आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर आयरन के सप्लीमेंट्स लेने के लिए मना करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा नोजिया, वोमिटिंग, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आयरन अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके लिए डॉक्टर हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन लेने को मना करते हैं। इसके लिए आपको 4 मंथ से ही आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि 4 मंथ से ही बेबी का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो 4 मंथ से आपको आयरन के सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर देने हैं। डिलीवरी के टाइम आपका हीमोग्लोबिन सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम बहुत सारा ब्लड बाहर निकलता है और अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाने का खतरा होता है। तो आपको इससे बचना है, अपने आयरन के इंटेक को और अपने हीमोग्लोबिन को अच्छे तरीके से बैलेंस करके रखना है। कई वुमेन्स ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी तक तो आयरन के सप्लीमेंट्स लेती हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है वो सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम बहुत सारा ब्लड बाहर निकलता है और जैसे ही हम डिलीवरी के बाद आयरन सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देते हैं तो हमें एनीमिया और फेस पे कई लोगों को देखते हैं कि आफ्टर डिलीवरी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा आयरन की कमी से ही होती है। तो डिलीवरी के बाद आपको लगभग 6 महीना या 1 साल तक आयरन का सप्लीमेंट कंटिन्यू रखना है, उसको बंद बिल्कुल नहीं करना है। आइए अब बात करते हैं कि कौन सा आयरन का सप्लीमेंट लेना बेस्ट होता है प्रेगनेंसी में। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो भी वो सजेस्ट करे वो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, वो सप्लीमेंट्स ही आप लें। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने न्यूट्रोलाइट का चेरी आयरन लिया था, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा। न्यूट्रोलाइट चेरी आयरन लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स। न्यूट्रोलाइट चेरी आयरन एसेरोला चेरी से बनता है, जो आयरन और विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन एंड विटामिन सी होते हैं। एक सर्विंग में आपको 75 mg एसेरोला चेरी मिलता है। इसके साथ ग्रीन मस्टर्ड इसमें होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है और ये 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक। न्यूट्रोलाइट चेरी आयरन लेने की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। सबसे बेस्ट बात है इसके बारे में, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी में न्यूट्रोलाइट का चेरी आयरन लिया और पूरी प्रेगनेंसी में मेरा हीमोग्लोबिन 12 से 13 के बीच में रहा, इससे कम कभी नहीं हुआ। मोस्टली वीमेन का हीमोग्लोबिन डिलीवरी के टाइम पे बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन न्यूट्रोलाइट चेरी आयरन की वजह से मेरी प्रेगनेंसी में मेरा हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं हुआ, ब्लड की मुझे कभी कमी नहीं हुई अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में। तो न्यूट्रोलाइट चेरी आयरन ने मेरी बहुत हेल्प की मेरी प्रेगनेंसी में भरपूर मात्रा में ब्लड बनाने में। क्योंकि न्यूट्रोलाइट चेरी आयरन में सिर्फ आयरन ही नहीं, आपको फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी भी मिलता है। आपको अलग से प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फॉलिक एसिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी प्रेगनेंसी में। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में अलग से फॉलिक एसिड नहीं लिया था, क्योंकि न्यूट्रोलाइट चेरी आयरन में मुझे भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी मिल गया, तो मुझे अलग से लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप भी न्यूट्रोलाइट का चेरी आयरन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डायरेक्ट जाकर के साइट से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में आयरन क्यों लेना चाहिए और इसे कब लेना स्टार्ट करें, और इसके साथ कौन सा आयरन का सप्लीमेंट सबसे बेस्ट है उसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।